हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है जो कि नॉलेज स्किल और एप्टीट्यूड का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसमें कोई भी कैंडिडेट ट्रेनिंग लेकर के स्किल कैंडिडेट बनता है। अगर आप स्किल लेते हैं तो आप स्किल टेस्ट में पास भी होते हैं और उस लेवल पे यानी कि NSQF लेवल पर आप जॉब में अप्लाई भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, स्किल गेन नहीं किया है, तो फिर जब स्किल टेस्ट होगा आप जॉब में तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब स्किल टेस्ट होगा तो आप उसमें फेल हो सकते हैं और बाहर हो सकते हैं, क्योंकि NSQF का जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसमें QR कोड मिलता है जिसमें सारी जानकारी होती है आपकी और उस सेंटर की जहां से आपने किसी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग की है या कोर्सेज किया है और सर्टिफिकेशन अचीव किया है। दोस्तों, अभी जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं या फ्यूचर में निकलने वाली हैं, NSQF का सर्टिफिकेशन कोर्सेज सर्टिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो NSQF क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं और कहां से आप सर्टिफिकेट कोर्सेज या ट्रेनिंग कर सकते हैं उसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। NSQF PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर वर्क करता है। PMKVY के अंडर जो भी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो बेसिस होती है NSQF के यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब इसमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उस ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट या कुछ टेस्ट होता है और फिर सर्टिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ट्रेनिंग होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके बाद कुछ ना कुछ टेस्ट या असेसमेंट होगा और उसी के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सर्टिफिकेशन बनवा लें और अप्लाई कर लें, बाद में रिजेक्ट हो जाता है। काफी सारे केसेस ऐसे हुए हैं और ये जितने भी असेसमेंट या सर्टिफिकेशन होंगे वो NSDC अप्रूव्ड संस्थान से ही होंगे। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, म्युनिसिपल बॉडीज या विलेज लेवल पर या आपके शहर लेवल पर भी हो सकते हैं। ये है NSQF का पूरा फ्रेमवर्क। इसमें जो NSQF के कोर्सेज होते हैं वो कुछ मंथ से ईयर तक के होते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम भी होते हैं। इसकी कुछ फीस भी होती है, मैंने यहाँ 500 मेंशन कर दी है, लेकिन फीस वेरी होती है, अलग अलग होती हैं और कुछ फ्री भी होते हैं कोर्सेज या ट्रेनिंग, लेकिन सर्टिफिकेशन की फीस होती है क्योंकि सर्टिफिकेशन में असेसमेंट और सब कुछ CBT वगैरह करवाना पड़ता है, उसके प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। लोकेशन नियर यू होते हैं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन आपके आसपास ही आपके जिले में ये सेंटर्स होते हैं। प्राइवेट सेंटर्स भी रन कर रहे हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वहां पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अचीव करने के बाद जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये है, आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। स्टाइफंड या अप्रेंटिस लेवल पर आप स्टाइफंड रिकमेंड ले सकते हैं, 8000 जो मिलता है वो या उसके अबव। सर्टिफिकेशन तो हो ही रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग होते हैं और देश भर में काफी सारे स्किल सेंटर्स अवेलेबल हैं। NSQF सर्टिफिकेशन के कुछ लेवल भी होते हैं जो लेवल 1 से लेवल 10 में होते हैं, जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है वैसे वैसे लेवल इस सर्टिफिकेशन का भी बढ़ता जाता है। 1 2 3 यानी कि 10th या 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अबव हो जाएगा तो फिर UG PG ITI डिप्लोमा कैंडिडेट या PhD तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्कूल कैंडिडेट के लिए है, ये स्कूल कैंडिडेट कॉलेज लेवल या रिसर्च लेवल तक के लिए है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में जो हमको स्किल नहीं मिल पाती है उसी के लिए NSQF है कि आप वहां से स्किल को गेन करके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ इस सर्टिफिकेशन को अप्लाई करके जॉब में अप्लाई करके जॉब को पा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए NSQF बनाया गया है। इसके लेवल 1 से लेवल 7 के सर्टिफिकेशन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसको मेंशन किया है बिकॉज उस सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट एजेंसी का लोगो होना चाहिए, कहां से आपने लिया है सर्टिफिकेशन वो होना चाहिए। NSDC ई स्किल इंडिया के तो होना ही चाहिए, लोगो सिग्नेचर होना चाहिए और QR कोड होना चाहिए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी हो। जैसे लेवल 7 में फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर लेवल 1 में आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो NSDC अप्रूव्ड है वहां से ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें स्किल इंडिया भी एसोसिएट होता है। दोस्तों, तो यहां पर मेंशन हो रहा है स्लाइड में कि लेवल 1 से लेवल 3 में 8th या 10th या 10+2 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। क्रेडिट में भी जुड़ रहा है, यानी कि कुछ मंथ की ये ट्रेनिंग होती है। उसके बाद डिप्लोमा ITI एडवांस डिप्लोमा डिग्री UG PG या PhD कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किल के लिए है तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 10th से लेकर अबव। हाँ, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी चेंज होता रहता है। जैसे अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट मांगे हैं इस सर्टिफिकेट के साथ। वहीं
वहीं पर कहीं 18 से 45 साल भी मांगा जाता है, तो वो क्राइटेरिया आपको देखना होगा। जैसे लेवल 1 की ही बात करें तो गार्डनिंग या फिर कुकिंग या फिर नर्सरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेवल 1 में होता है। इसी तरह से एडवांस बढ़ते जाते हैं, कंप्यूटर लेवल, एडवांस, फार्मेसी, सभी कुछ से रिलेटेड NSQF सर्टिफिकेशन होते हैं। मुझे जब इसकी मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ASCI की एक वेबसाइट पेज मिला जहां पर NSQF सर्टिफिकेशन लेवल के जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसको समझाने वाले यूट्यूब वीडियोस थे, तो आप देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी जो वैकेंसी निकली है उसकी बात करें तो BSF में जो वैकेंसी निकली है उसमें भी यहां पर शो किया गया है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा यानी कि NSQF से आप लेवल 1 के पाठ्यक्रम करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जरूरी है और सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। तो इस तरीके का NSQF होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये PMKVY का एक पेज है जहां पर, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां ऊपर ही स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है और यहां NSDC TP का भी हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कहां आपके आसपास में PMKVY या NSDC के NSQF रिलेटेड संस्थान है जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। फाइंड अ ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर, अगर नहीं लग रहा है कॉल या बात नहीं हो पा रही है तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सर्च बाय सेक्टर या सर्च बाय जॉब रोल या सर्च बाय लोकेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सर्च बाय सेक्टर में यहां पर सारे सेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, मान लीजिए एग्रीकल्चर पर क्लिक किया, सबमिट किया, तो आपको रिलेटेड संस्थान की डिटेल यहां मिलने लगेगी, मोबाइल नंबर के साथ में, ईमेल आईडी के साथ में, पते के साथ में। आप यहां पर जाकर के पता कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं, जितने भी दिनों की होती है उसके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इसी तरह से सर्च बाय जॉब रोल में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, यहां पर सारे के सारे सेक्टर आपको दिखाई देंगे। सर्च बाय लोकेशन यानी कि आपके स्टेट को सिलेक्ट करके या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके भी सबमिट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा संस्थान है जहां से आप ट्रेनिंग लेकर के या कोर्सेज करके NSQF के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये तो सभी के लिए कॉमन हो गया। इसके अलावा NQR यानी कि नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर वेबसाइट पर भी जाकर के आप लेवल 4 से लेवल 10 तक के कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा DGT यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यहां पर आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्टेट से रिलेटेड संस्थान की लिंक मिल जाएगी और आप लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कोर्सेज को कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। मैंने एक पर क्लिक किया था तो फूड से रिलेटेड एक पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन यहां मिल रही है। भारत स्किल्स पर आप जाते हैं तो भारत स्किल्स पर ऊपर ही मेंशन है NSQF के करिकुलर में आपको पूरा सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो भारत स्किल्स से सिर्फ आप वहां से बुक्स वगैरह देख सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। UGC यानी कि अबव UG, PG, ITI डिप्लोमा कैंडिडेट UGC के NSQF से भी कर सकते हैं, उसकी लिस्ट यहां पर शो हो रही है। इसी तरीके से NSDC की वेबसाइट पर आपको मिल ही जाएगी सारी इंफॉर्मेशन, और NILIT जिससे रिलेटेड काफी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक के कोर्सेज वहां पर होते रहते हैं। अभी यहां पर शो हो रहे हैं कोर्सेज, उनके लेवल यहां दिखाई दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। तो मैंने सारे ही आपको दिखा दिए हैं जहां से आप चाहे 5वीं पास हो, चाहे आप PhD हो, UG, PG, ITI डिप्लोमा हो, किसी भी एज के हो, आप इन्हीं सारी वेबसाइट से फाइंड आउट कर सकते हैं NSQF रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज। बस ये ध्यान रखिए कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज बनते नहीं है, सर्टिफिकेट बनते नहीं है, आपको पूरा सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, असेसमेंट देना होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि जॉब में वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि आप सर्टिफिकेट बनवा लें और फिर अप्लाई कर दें, जैसे ही QR स्कैन होगा पता चल जाएगा कि आपने ये बनवाया, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, या फिर स्किल टेस्ट में तो पता चल ही जाएगा जब आपसे नहीं बनेगा वो काम। तो आप इस तरीके से, या आप जो मैंने वेबसाइट बताई हैं वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन कोर्सेज को। फिर कुछ दिनों के कोर्सेज होते हैं, कुछ महीनों के कोर्सेज होते हैं, उसको प्रॉपरली करने के बाद पार्ट टाइम या फुल टाइम, और फिर आप सर्टिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। तो